कभी सोचा है क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी अचानक अपनी आधी रफ्तार से घूमने लगे? नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली दुनिया की सैर करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी जो अभी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से घूम रही है, वो अचानक धीमी हो जाए, मतलब 100% से सीधी 50% पर। तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर भला किस चीज पर पड़ेगा? जी हाँ, हमारे दिन की लंबाई पर। हमारा जो 24 घंटे का दिन है ना, वो अचानक से 48 घंटे का हो जाएगा। अब सुनने में तो ये लग सकता है कि वाह, ज्यादा सोने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके जो अंजाम होंगे वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयंकर है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो नया 48 आवर्स का दिन होगा, ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। देखिए, हमारी पूरी जिंदगी की लय, मतलब उठना, काम करना, सोना, सब कुछ 24 घंटे के हिसाब से सेट है। लेकिन 48 घंटे के दिन में ये पूरी लय ही बिगड़ जाएगी। हमारा जीवन मानो एक अजीब, बहुत लंबे और एक असंतुलित साइकिल में फंसकर रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 24 घंटे तक सूरज की रोशनी और फिर उसके बाद लगातार 24 घंटे की लंबी काली अंधेरी रात। दिन और रात का वो संतुलन जिसे हम आज जानते हैं, वो तो समझिए पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। और जब भी दिन और रात का ये संतुलन बिगड़ता है तो मौसम अपना असली कहर दिखाता है, और यही चीज हमें दूसरे और शायद सबसे विनाशकारी असर की तरफ ले जाती है, मौसम का बिल्कुल चरम पर पहुंच जाना। जरा सोचकर देखिए, 24 घंटे की लगातार धूप धरती को एक भट्टी की तरह तपा देगी, और फिर उसके ठीक बाद 24 घंटे की रात उसे जमा देने वाले एक बर्फीले रेगिस्तान में बदल देगी। तापमान में ये जो जबरदस्त उतार चढ़ाव होगा ना, वो जीवन को लगभग नामुमकिन बना देगा। अंदाजा ये है कि दिन में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, इतनी गर्मी कि जानलेवा हो जाए। वहीं रात में ये -30 डिग्री तक गिर सकता है। अब आप ही बताइए, ऐसी खतरनाक स्थितियों में जीवन कैसे पनप सकता है? तो नतीजा क्या होगा? पृथ्वी दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में बट जाएगी। एक हिस्सा जो आग की तरह जल रहा होगा और दूसरा जो बर्फ की तरह जमा हुआ होगा। इंसानों और ज्यादातर जीवों के लिए रहने लायक जगह सिर्फ एक पतली सी पट्टी बचेगी जहां दिन रात में बदल रहा हो। इसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव हमारी हवाओं और हमारे समंदरों में कैसी तबाही लेकर आएगा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। पृथ्वी जितनी धीमी घूमेगी, तूफान उतने ही ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी के घूमने से एक कोरियोलिस इफेक्ट पैदा होता है, जो हवाओं को एक दिशा में रखता है, और वो इफेक्ट बहुत कमजोर पड़ जाएगा। आज क्या है, हमारी हवाएं एक तय पैटर्न में बहती हैं, लेकिन धीमी रफ्तार वाली पृथ्वी पर यही हवाएं विशाल और विनाशकारी तूफानों में बदल जाएंगी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। और ये कोई मामूली तूफान नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं 1,000 किलोमीटर चौड़े सुपर हरिकेन की। मतलब इतने बड़े तूफान जो एक ही झटके में पूरे के पूरे महाद्वीपों को तबाह करने की ताकत रखते हों। हमारे महासागर भी इस उथल पुथल से नहीं बचेंगे। समुद्र की वो धाराएं जो आज दुनिया भर के मौसम को कंट्रोल करती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, और उनकी जगह तापमान के भयानक अंतर से पैदा हुई नई और अनप्रेडिक्टेबल धाराएं बनेंगी, जो समुद्र के किनारों का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल देंगी। लेकिन इस पूरी तरह से बदली हुई हिंसक दुनिया में जीवन का क्या होगा? क्या कोई भी बच पाएगा? पेड़ पौधों के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। सोचिए, 24 घंटे की लगातार धूप में वो झुलस जाएंगे, और फिर 24 घंटे की सर्द रात में वो जम जाएंगे। उनका पूरा का पूरा जीवन चक्र ही तबाह हो जाएगा। जानवरों की दुनिया का भी यही हाल होगा। ज्यादातर प्रजातियां या तो इस भयंकर तनाव के कारण मर जाएंगी या फिर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। शायद सिर्फ कुछ गिनी चुनी प्रजातियां ही इस नए और कठोर माहौल में खुद को ढाल पाएंगी। और हम इंसान, हमारी खेतीबाड़ी तो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। हमारे शहर, हमारी इमारतें सब उन विशाल तूफानों में मलबे का ढेर बन जाएंगे। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, जो भी इंसान बचेंगे उन्हें जीने के लिए उन्हीं ट्वाइलाइट जोन में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसे शायद हम पहचान भी नहीं पाएंगे,
ये जो पूरी काल्पनिक तस्वीर है ना, ये हमें बार बार हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। ये बात यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। हमारी दुनिया एक संगीत की तरह है जो एक खास लय पर चलती है। अगर वो लय बदल जाए तो पूरा संगीत ही बिखर जाता है। पृथ्वी की गति को आधा करना ठीक उस लय को तोड़ने जैसा ही है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारा ये ग्रह असल में कितना नाजुक है। इसकी ये लय, इसका ये संतुलन जिसे हम हर दिन शायद मान कर चलते हैं, वो हमारे वजूद के लिए आखिर कितना ज़रूरी है, इस पर सोचना तो बनता है।